हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम में जो मैंने पिछली वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे लास्ट वीडियो में, और आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज फिर इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। और चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है कहता है आशु इज X years old while his mother Mrs. Beena is X square years old। ठीक है, दैट मीन्स आशु एंड बीना, इन दोनों की प्रेजेंट एज हमें दी गई है। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज हमें दी गई है। और अब आगे हमें क्या करना है, 5 years हैंस। ठीक है, अब से 5 साल बाद मिसेस बीना विल बी 3 times ओल्ड एज आशु। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद जो बीना की जो एज होगी, ठीक है, वो आंसू की एज की 3 गुनी होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि प्रेजेंट एज दी हुई है। प्रेजेंट एज ऑफ आंसू कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ आंसू, आंसू की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है आपको, X ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्रेजेंट एज ऑफ बीना, बीना की प्रेजेंट एज क्या दी हुई है, वो दी हुई है X स्क्वायर्स। ठीक है, X स्क्वायर ईयर्स। तो अब इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है 5 years हैंस। ठीक है, 5 साल के बाद। तो 5 years हैंस, 5 years हैंस, दैट मीन्स अब से 5 साल बाद। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब बाद की एज निकालनी है, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 7 साल बाद, ऐसी एज अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो प्रेजेंट एज होती है हम उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, तो 5 साल के बाद एज ऑफ आंसू, आंसू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद। अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या मानी हुई है हमने, X मानी हुई है, तो X प्लस 5 years हो जाएगा। ठीक है, और बीना की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ बीना, बीना की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी X स्क्वायर प्लस 5, इसके में भी 5 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जैसे मान लीजिए ये आंसू की एज है और ये है आपकी बीना की एज है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बीना की एज होगी वो आंसू की एज की क्या है, 3 टाइम है। दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, आंसू की एज में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस 15, और इधर आ जाएगा आपका X स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसको उधर ले जाइए, राइट हैंड पे ले जाएंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका X स्क्वायर, यहाँ आ गया 3x
और ये माइनस का 15, ये प्लस का 5, तो माइनस का 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर कीजिए, तो आपको पता है फैक्टर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x, बाहर ले लेंगे यहाँ पे 7 माइनस कितना है, सॉरी 5 माइनस 2 आ जाएगा, मतलब 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x, ये प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से, सॉरी अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, तो इक्वेशन के आपके दो फैक्टर इक्वेशन के बन गए, कौन कौन से, x प्लस 2 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर बन गए इक्वेशन के। तो पहला जो फैक्टर आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये आ गया माइनस का 2, और दूसरी जो वैल्यू आ गई x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो अब हम वैल्यू लेंगे ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब प्रेजेंट एज, आंसू की प्रेजेंट एज आपको पता है क्या मानी थी आपने, आंसू की प्रेजेंट एज x थी और x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो एक आंसर आपका ये हो गया, आंसू की प्रेजेंट एज आ गई 5 ईयर्स। और वीना की प्रेजेंट एज आपको पता है कि हमने प्रेजेंट एज क्या ली थी, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसू और वीना केस, ठीक है, हमें मिल गई। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए आप लोग। तो कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, उसको कराते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। ठीक है, कि एक कोई फादर है और उसका एक सन है, उन दोनों की प्रेजेंट एज जो है, उन दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 45 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मैन के एज की 4 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो जो समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एट दिस टाइम फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले तो आप देखिए कि दोनों की प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी, x ईयर्स हो जाएगा, कितना x ईयर्स। ठीक है, ये हमने क्या करा, लेट कर लिया। तो क्योंकि दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 45 ईयर्स है, तो अगर एक का हमने x ईयर्स मान लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, इतने ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 45 ईयर्स है, तो एक की अगर हमने x मान ली तो दूसरे की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर्स एगो, दैट मीन्स अब वह बात आ जाती है कि 5 साल पहले। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर पहले की बात करेगा तो एज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मैंस एज। ठीक है, 5 साल पहले जो व्यक्ति की एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगा, इतने ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और 5 ईयर्स एगो
सन्स एज, सन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि सन की प्रेजेंट एज क्या है 45 माइनस एक्स है, तो 5 साल पहले की क्या हो जाएगी 5 ईयर्स और कम हो जाएगी, तो सन की एज हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ठीक है, 45 में से 45 माइनस करेंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, इतनी ईयर्स हो जाएगी, ये सन की एज हो गई 5 साल पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए ये तो मैन की एज है और 5 साल बाद सन की जो एज है वो ये है, ठीक है, तो 5 साल बाद कह रहा है कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये सन है और ये मैन है, ठीक है, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है इसके 4 टाइम्स के इक्वल है, मतलब मैन के एज के 4 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे एक क्या होगी, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4x माइनस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40x, इसके इसमें करेंगे तो 120 माइनस का, इसके इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का 5x, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनको उधर करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए या इसी को इधर ले आइए पूरी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये 40 और 5 कितना होगा 45x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 120 इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा और इधर आपको दिया हुआ है 4x प्लस का और माइनस का 20 इज टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है कि 45x और प्लस का 4x, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 41x और तो 120 प्लस का ये माइनस का, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, 100 इज 0, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है और इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो फैक्टर कीजिए, 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई थोड़ी गलत हो गई हमारी, यहाँ पे आएगा 200, ठीक है, ये 200 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, ये 200 हो गया और 200 में से 20 माइनस करोगे 180 आ जाएगा। अब कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब 180 के फैक्टर कीजिए कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 41, तो 180 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे 45 और 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स 36 प्लस 5 ये बनेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 180, ये आ गया 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 36x और माइनस का 5x माइनस का 180, ठीक है, इज टू 0। तो अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ से आपका 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x माइनस 36, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर ये हो गया x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 36 और x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस प्लस का 5। तो देखिए प्लस 5 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैन की जो एज मानी थी आपने 5 x मानी थी और x की वैल्यू जो है वो 5 ईयर्स पॉसिबल नहीं है। तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन की एज हो गई आपकी
मैन की प्रेजेंट एज हो गई 36 ईयर्स, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और सन की एज कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 45 माइनस 36, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो चलिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने समझाया है उस मेथड से, ठीक है। और आज यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे लगातार, ठीक है, और आप लोगों का उसका फ़ायदा हो सके। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।